हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका स्वागत है क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन पार्ट 7। पार्ट 6 में हमने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले किए थे। इन सभी फॉर्मूलों को हमने प्रूव किया था। देखो यहाँ पर 1/√a² - x का है साइन इनवर्स x बाई ए। हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 12 चैप्टर इंटीग्रेशन में स्वागत है। आज हम करेंगे इन महत्वपूर्ण फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चन। ये फॉर्मूले हमने पार्ट 6 में किए थे। इन सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन किया था और सभी फॉर्मूले एक साथ भी लिखे थे। मैंने आपको कहा था कि ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उम्मीद है कि आप सभी याद कर लिए होंगे। साइन इनवर्स x बाई ये दो जैसे फॉर्मूले हैं। अंडर x के प्लस a स्क्वायर 1/√x² - a स्क्वायर। दोनों में लोग दोनों में x प्लस या अंडर सेम रखना है। 1 इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जहां कुछ नहीं है जबकि इसमें x आ रहा है। इसका है 1/a सेकंड इनवर्स x बाई a। अब ये तीन फॉर्मूले ऐसे जो बिना अंडर होते हैं, जिसमें प्लस है 1/x प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a। इससे दोनों में माइनस है, दोनों में 1/2 है, दोनों में लोग। इसके फैक्टर होंगे x माइनस a x प्लस a, तो अब x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसके होंगे a प्लस x अपॉन a माइनस x, a प्लस x अपॉन a माइनस x। ये इनका है फॉर्मूला का। एग्जांपल कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं हम। x अपॉन 1 प्लस x रेज़ टू 4। इन सभी को हमने इनमें से किसी ना किसी एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ x आ रहा है, x के का डेरिवेटिव होता है x। यहाँ हम क्या करेंगे, x4 को क्या लिखेंगे? अब हम x के रूप लेट कर लेंगे। लेट x के इक्वल टू p 2x dx इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ x ही है। x dx क्या आएगा? 1/2 इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। अब ये इनमें से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये देखो नंबर 5। x के सामने t स्क्वायर है और a यहाँ पर क्या है? 1। a की वैल्यू 1 कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। t इक्वल टू x स्क्वायर, t की वैल्यू वापस रिप्लेस करते हैं इसमें। t इक्वल टू क्या हमारे पास x स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस लास्ट में आंसर जो आएगा इसके टर्म्स में आएगा। जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो वैल्यू में लास्ट में वापस पुट कर देंगे। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। x स्क्वायर अपॉन अंडर√x रेज़ टू 6 प्लस 1। यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर से हमारे पास x स्क्वायर है, जबकि यहाँ x की पावर 6 है। x क्यूब का होल स्क्वायर, x6 को हम क्या लिखेंगे? x3 का होल स्क्वायर। और x3 का डेरिवेटिव क्या होता है? x स्क्वायर। लेट x स्क्वायर इक्वल टू 3 dx इक्वल टू dt 1/3।
एक्स के dx की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स के इसको पुट करेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 एक्स के dx 1/3। अब मैं फॉर्मूला सेट करने में से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अंडर रूट में है और प्लस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे टी और ए आपका 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या आएगा हमारे पास आंसर, वन बाई थ्री log t प्लस अंडर रूट से प्लस और t की वैल्यू पुट कर देंगे x की। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें। अंडर एक्स को अंडर ए क्यू माइनस एक्स कैसे करेंगे इसको, अंडर एक्स और यहाँ एक्स रेस टू 3 है, यहाँ हमें होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है इसको। ए क्यू को लिखेंगे ए रेस टू 3/2 का स्क्वायर, एक्स रेस टू 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एक्स रेस टू 3/2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अंडर रूट एक्स, एक्स रेस टू 3/2 डेरिवेटिव 3/2 अंडर रूट एक्स, मतलब हाफ पावर आएगी। 3/2 में से 3/2 पावर आगे 3/2 माइनस 1 यानी कि हाफ पावर, हाफ को लिखेंगे अंडर रूट एक्स 2/3। ये बस a रेज़ टू 3/2 का होल स्क्वायर, x रेज़ टू 3/2 पुट करें t और अंडर रूट एक्स dx आएगा 2/3। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट फॉर्मूला। a की वैल्यू है a रेज़ टू 3/2 और x की वैल्यू हमारे पास है t 2/3 साइन इनवर्स t बाई a रेज़ टू 3/2 और t की वैल्यू पुट कर देंगे x रेज़ टू 3। क्लियर है क्वेश्चन? और देखते हैं क्वेश्चन भी हम। यहाँ हमारे पास है cos की पावर 4, इसको हम होल स्क्वायर लिख रहे हैं sin 2x cos 2x 3 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x। अब हम देखें cos 2x का डेरिवेटिव भी सेम आएगा, दैट cos 2x इक्वल टू t cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x को t लेट कर रहे हैं। अब देखो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, सभी जानते हैं डेरिवेटिव कैसे करते हैं। पहले पावर का करेंगे, cos स्क्वायर का करेंगे 2 cos, फिर हमें करना है cos 2x का माइनस sin 2x, फिर 2x का करेंगे इनटू में 2 dx इक्वल टू dt। sin 2x cos 2x, sin 2x पहले cos 2x
dx माइनस को किधर ले आएंगे 2 into 2 1/4 dt। ये सभी वैल्यू हमें इस इंटीग्रेशन में पुट करनी है। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है देखो ध्यान से sin 2x cos 2x dx minus 1/4 dt 3 स्क्वायर cos के बदले t रख के तो t स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर अंडर क्या है तो फर्स्ट फॉर्मूला माइनस 1/4 साइन इनवर्स t बाई प्लस c और अब यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करते हैं t की वैल्यू पुट कर रहे हैं t की वैल्यू है cos स्क्वायर x cos स्क्वायर यहाँ तक क्वेश्चन को नोट करें ध्यान से समझे और क्वेश्चन को नोट करें। जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई किया है फॉर्मूले को यहाँ पर क्वेश्चन में जरूर लिखें। जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्मूले को आपने क्वेश्चन में जरूर लिखना है। वीडियो पॉज करके इन सभी क्वेश्चनों को नोट करें। देन है कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं दो। फर्स्ट हमारे पास ये है यदि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये दे रखी है k sin इनवर्स 2x + 2 + c है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस देख रहे हैं इसको 4x इसको हम लिखते हैं 2x का होल स्क्वायर और ये हमें सेम लिखना है। अब हम देखते हैं 2x का डेरिवेटिव क्या होगा। 2x को t लेट करते हैं 2x t डेरिवेटिव इसका है 2x log 2 dx dt। यहां हमारे पास ओनली 2x dx है 1/log 2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास 1/√1 - t स्क्वायर 2x dx आएगा 1/log 2 dt और ये सेम 1/log 2 बाहर लिख देंगे। इसका इंटीग्रेशन sin इनवर्स प्लस में अब हमें क्या करना है t की वैल्यू वापस पुट करनी है। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या था 2x t को यहाँ वापस पुट कर दें कंपेयर करें तो मतलब c कैंसिल sin इनवर्स 2 कैंसिल k इक्वल टू क्या आएगा 1/log 2 दोनों तरफ गुणा करने पर k इक्वल टू 1/log 2। इसका बेस e है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं log e बेस k की वैल्यू दोनों ये भी राइट है और ये भी राइट है दोनों प्रकार से k का आंसर सही है कोई भी हम आंसर इसका लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है 1/a² + x² होल पावर 3/2 तो 1/a² + x²। इसमें हमें ये देखना है कि x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे पार्ट 6 में आपने देखा होगा सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक x की वैल्यू पुट करेंगे a tan थीटा तो हमारे पास dx क्या आएगा। अगर हमारे पास a² + x² दिया हुआ है तो x की वैल्यू a tan थीटा पुट करते हैं ये हमारे पास dx है। क्या है इंटीग्रेशन dx को पुट करेंगे a sec² थीटा d थीटा। अब यहां देखो a² कॉमन 1 + tan² आएगा तो ये बन जाएगा sec² थीटा और 3/2
ए स्क्वायर की पावर 3/2 ए क्यूब, सेक स्क्वायर की पावर 3/2 सेक क्यूब। ए बाई ए क्यूब इक्वल 1 बाई ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर और सेक क्यूब तो 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक कॉमन लिखेंगे, 1 बाई सेक होता है cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। अब हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है x बाई ए, वैल्यू पुट करेंगे sin थीटा की, कैसे करेंगे, tan थीटा इक्वल टू x बाई ए, यहां से हम एक ट्रायंगल बना देंगे, यह है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ए यहाँ पर बेस यानी कि आधार, कर्ण हमारे पास क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस ट्रायंगल से sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। sin थीटा की वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि आंसर में थीटा नहीं आएगा, जो वैल्यू हमने लेट की है वो आंसर में नहीं आएगी। क्वेश्चन में x की टर्म्स में दे रखा है, आंसर x की टर्म्स में ही आएगा। ये जो वैल्यू हमने लेट की है यहाँ पर, ये थीटा आंसर में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो बोर्ड एग्जाम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका 1 मार्क्स कट होगा, 1 नंबर कट सकता है यहाँ पर। आंसर क्वेश्चन x की टर्म्स में है, आंसर को हमें x की टर्म्स में ही लिखना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हमारे पास x प्लस 1 और अंडर रूट है x स्क्वायर प्लस 1, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हमें इसको सेपरेट करना है, x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 dx 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर सेपरेशन। डिनोमिनेटर को x के नीचे भी कर दिया अलग से और 1 के नीचे भी कर दिया इसको। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर इसको हम 1 को लिखते हैं 1 स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। यहां हम देख रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव है ये, इसमें इस पार्ट में हमें दर्ज करना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। तो क्या डेरिवेटिव है इसका, 2x dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू 1/2 dt। x dx की वैल्यू और अंडर रूट x प्लस 1 ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। x dx हाफ dt, अंडर रूट x प्लस 1 इसको हम समझ के अंडर रूट t, और इसको भी हम सेम ही लिख रहे हैं। यार एज दिस सेम, अब देखो 1 बाई अंडर रूट t, 1 बाई अंडर रूट t का इंटीग्रेशन 2 अंडर रूट t, और इसका फॉर्मूला है 2 x प्लस अंडर रूट 7 प्लस। दो फॉर्मूले हमने यूज किए, एक फॉर्मूला है अंडर रूट x का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट x टू अंडर रूट x, डायरेक्ट एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा है अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का log x प्लस अंडर रूट 7। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, तो हम यहां यूज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि t की जो वैल्यू है वापस पुट कर देंगे, टू कैंसिल, t की वैल्यू है x के प्लस 1, ये हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें देखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस अल्फा इनटू बीटा माइनस x, दो हमारे पास फैक्टर है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। क्या करना है इसमें, दोनों में से किसी भी एक को हमने टी स्क्वायर लेट करना है, टी स्क्वायर, चाहे हम फर्स्ट पार्ट को लेट करें चाहे हम सेकंड पार्ट को लेट करें। लेट बीटा माइनस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर।
डेरिवेटिव करेंगे माइनस एक्स 0 माइनस 1 डी एक्स 2 टी डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू जाएगी माइनस 2 टी डी टी। यहां हम देखें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू देंगे तो बीटा माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, एक तो वैल्यू पुट करनी है बीटा माइनस एक्स की टी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे बीटा माइनस टी स्क्वायर और dx पुट करेंगे माइनस 2t dt। देखो क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, x माइनस अल्फा, x की है बीटा माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा, बीटा माइनस x पुट कर रहे हैं टी स्क्वायर और dx आएगा माइनस 2t dt। माइनस को बाहर ले देते हैं, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट टी स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा टी से टी कैंसिल, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस टी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई, ये फॉर्मूला करना है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये हमारे पास ए है और टी किसके रिप्लेस कर, एक्स को रिप्लेस करेंगे टी से, क्या आंसर आएगा माइनस 2 साइन इनवर्स अंडर रूट सॉरी टी और अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। अब टी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट बीटा माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे टी, अंडर रूट बीटा माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फा प्लस दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से इसको नोट करना है, समझना है पहले इसको अच्छी तरह, और वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छी तरह नोट करें। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x को, लेट x इक्वल टू sin थीटा, dx हमारे पास हो जाएगा cos थीटा d थीटा इंटीग्रेशन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा dx आएगा cos थीटा d थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर cos square power 3/2 that is cos 2 theta। cos और cos के cos यहां रहेगा cos square और 1/cos का क्या लिख देंगे हम sec square theta। integration of sec square, what is the integration of sec square, tan theta that is tan theta प्लस सी। अब हमारे पास देखिए साइन थीटा की वैल्यू है x, साइन थीटा है x/1, tan थीटा क्या है, ट्रायंगल बनाते हैं यहां से, परपेंडिकुलर है x यानी कर्व लंब हो गया x, ये है इसमें कर्व यानी कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसका यानी कि कर्व होगा e। अब इसका बेस क्या आएगा, आधार, आधार क्या आएगा कर्व स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हम tan थीटा के वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बस।
ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है पूरे हुए। आप सभी पार्ट 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं पार्ट 1 से देखना प्रारंभ करें, पार्ट 1 से 2, 3 देखते हुए फिर पार्ट 7 तक आए और नेक्स्ट पार्ट 8 उसको भी अवश्य देखें। धन्यवाद।